गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 विषय इंग्लिश सेकेंड फर्स्ट चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के विषय में समझाएंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। वाक्य शब्दों का वह समूह है जो भाव, विचार अथवा कथन को पूर्ण करता है। इट बिगेन्स विद ए कैपिटल लेटर। यह बड़े अक्षर से शुरू होता है। एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, और एक फुल स्टॉप पर यानी कि विराम चिन्ह पर समाप्त होता है। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क और ए क्वेश्चन मार्क। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह भी होते हैं। अब वाक्य के बारे में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, समझिए। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर वर्ष का अंतिम महीना है, तो दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये सभी वर्ड्स है और ये सभी वर्डों से मिलकर ये वाक्य पूरा हुआ है। दूसरा वाक्य, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। एक हवाई जहाज हवा में उड़ता है, तो एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। तो ये सभी इसके अंदर वर्ड्स है और इन वर्डों से मिलकर यह वाक्य पूर्ण हुआ है। वर्ड ऑर्डर। अब वर्ड ऑर्डर को समझिए। वर्ड ऑर्डर किसे कहते हैं? जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। शब्दों के सही क्रम को ही हम वर्ड ऑर्डर कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का सही क्रम ही एक पूर्ण सेंस बनाता है। ए सेंटेंस हैज ए पार्टिकुलर वर्ड ऑर्डर और ए स्पेशल स्ट्रक्चर। शब्दों का सही क्रम का विवरण और विशेष रचना ही वाक्य को पूरा बनाती है। या एक वाक्य हैज ए पार्टिकुलर वर्ड ऑर्डर, यानी कि एक वाक्य एक शब्दों का सही क्रम और विशेष रचना रखता है। इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर। एक शब्दों का सही क्रम और संरचना की अनुपस्थिति में इट वुड बिकेम ए जंबल ऑफ वर्ड्स। शब्दों की गड़बड़ी हो जाएगी। अर्थात यदि हम शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखेंगे तो हमारा वाक्य सही नहीं बनेगा। एग्जाम्पल जैसे आउटडोर क्रिकेट गेम्स इज फेवरेट हिज। तो यह शब्द सही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए इनका कोई भी पूर्ण भाव अर्थात वाक्य नहीं बनता है। अब नीचे देखिए, नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। क्रिकेट इज हिज फेवरेट आउटडोर गेम। तो इसका पूर्ण भाव प्रकट होता है, यानी कि यह शब्दों का सही क्रम बना हुआ है। अब नेक्स्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। सब्जेक्ट इज द नेम ऑफ द पर्सन और द थिंग वी स्पीक अबाउट। सब्जेक्ट किसी व्यक्ति अथवा वस्तु वी स्पीक अबाउट जिसके बारे में हम बोलते हैं हो सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम सब्जेक्ट हो सकता है। व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। जो हमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बारे में बताता है उसे ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट में ईच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वर्ड और ऑफ मैनी वर्ड्स। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट
प्रत्येक एक शब्द या एक से अधिक शब्दों का हो सकता है। धन्यवाद।